तो दोस्तों स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। इससे पहले प्रतिशत की 7 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने हर क्लास में टाइप बाय टाइप पढ़ाया आप लोगों को, चाहे वो कमी या वृद्धि पर आधारित हो, आयतन पर आधारित हो, भाव पर आधारित हो, जो भी है हमने सब हर वीडियो में एक एक टाइप के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं कि अगला टाइप कौन सा है। तो आज हमारा अगला टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न। किस पर है? चुनाव पर आधारित प्रश्न है अगला टाइप। ठीक है, हम लोग आगे जितना आगे बढ़ते रहेंगे इस प्रतिशत में, हम आगे आप लोगों के लिए हर टाइप के टाइप बाय टाइप लेके आते रहेंगे। प्रतिशत में जितने भी टाइप बनते हैं 10 से 15 20 जो भी टाइप हैं, हम सब टाइप आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज अगला टाइप है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक सूचना दे देते हैं। ठीक है, आज से आप लोगों को पर डे 2 बजे 2 PM 2 AM नहीं 2 PM पर आप लोगों को संविधान की क्लास मिलेगी। कौन सी? संविधान की क्लास मिलेगी, जो आप लोगों के लिए UP SSSC पेट के लिए, ठीक, अदरवाइज कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये आप लोगों के लिए क्लास। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा संविधान की क्लास पहली। ठीक है, जो आप लोगों को आज से 2 बजे हमारे इसी चैनल पर, ठीक है, आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 55% मत मिले और वह 1900 मतों से विजय हो गया, तो हमें बताना कुल कितने मत थे। ठीक है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें चुनाव वाले में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है अवैध, एक होता है वैध। आप लोगों ने प्रतिशत पढ़ा होगा, चुनाव वाले टाइप अगर पढ़े भी होंगे तो आप लोगों ने ये शब्द जरूर सुने होंगे, वैध और अवैध। अवैध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवैलिड। क्या कहते हैं? इनवैलिड। वैध को क्या कहते हैं? वैलिड। क्या कहते हैं? वैलिड। अवैध मतलब जो निरस्त हो चुके हैं या जो कैंसिल कर दिए जाते हैं। अवैध मतलब होते हैं जो बिल्कुल सही तरीके से वोट, लीगल तरीके से वोट पड़े हुए हैं, जो सही वोट पड़े हुए हैं। अवैध में जैसे मान लो कहीं एक इतना बड़ा पर्चा है, इधर उसका चुनाव चिन्ह बना होता है, यहाँ पे मान लो कोई एक चुनाव चिन्ह बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ठीक, और एक यहाँ EVM में क्या होता है? EVM में यह सब होता है, इनके आगे बटन लगी होती है। एक EVM में एक सबसे नीचे होता है नोटा। क्या होता है? नोटा एक होता है, अगर उसे दबा दिया तो मतलब मेरा वोट किसी को नहीं गया, या इसमें से किसी एक कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। ठीक है, अगर वो नोटा उसने दबा दिया तो उसका क्या हो गया? वोट अवैध हो गया। उसका क्या होगा? अवैध, मतलब इनवैलिड हो गया, उसकी गिनती नहीं की जाएगी। और इनको जो डालेंगे वो क्या होंगे? वैध होंगे, वो गिनती होगी। और दूसरा आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सबसे इजी तरीका समझाने का, ग्राम पंचायत वाले चुनाव में, किसमें? प्रधानी वाले चुनाव में क्या होता है? पर्चा मिलता है, आप लोग वोट डालने गए होंगे, देखा, एक पर्चा दिया जाता है। ठीक है, उस पर सब लाइन से लिखे होते हैं कि ये चुनाव चिन्ह, ये चुनाव चिन्ह। कैंडिडेट का नाम नहीं लिखा होता उस पर क्या लिखा होता है? सिर्फ चुनाव चिन्ह लिखे होते हैं। उसके आगे कॉलम बना होता है, कॉलम पे एक इस तरह की एक चुनाव की मोहर बनी होती है, इस ऐसी मोहर बनी होती है, वो लगानी होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं कुछ लोग गांव में, जो मतलब बड़े बुजुर्ग लोग हों, जिनके जैसे मान लो कमजोर हो जाते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, वो क्या करते हैं, मोहर को मान लो उन्हें दूसरे कॉलम पे लगाना है, उनका हाथ कांप रहा है, दूसरे कॉलम पे लगाने के बजाय आधा तीसरे पे कर दिया, आधा दूसरे पे कर दिया, या आधा दूसरे पे कर दिया, या आधा तीसरे पे कर दिया गया, तो इस स्थिति में क्या उनका वोट गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। तो ये वोट कैसा हो गया? अवैध हो गया। क्या हो गया? अवैध हो गया, जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए वैध और अवैध क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा भी होगा तब भी आप लोगों को पता होगा कि वैध और अवैध क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, एक वैध होंगे और एक अवैध होंगे। ठीक है, चलिए अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले, मतलब एक ए था, दूसरा बी था, कोई मान लो एक ए था, या हमें मान लो एक मैथ वाले सर थे, एक हमारे रीजनिंग वाले सर थे जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। 2 लोग हम लोग चुनाव में खड़े हुए। ठीक है, 2 लोग खड़े हुए, अब एक को 55% मान लो मिला, रीजनिंग वाले सर को कितना मिला? 55% वोट मिला। तो बताइए हमें कितना मिला होगा? हमें कितना मिला होगा? कमेंट करके बताइए, हमें कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल वोट कितने हो, हमने कहा था कि हर चीज़ कितनी माननी है अपने में? 100% माननी है। हर चीज़ अगर हम 100% वो मानेंगे
तो अगर एक को 55 मिल गए ब्रिजिंग वाले सर को, तो हमें कितने मिलेंगे? 45% मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 45% वोट मिलेंगे। और फिर हमने एक लाइन लिखवाई थी, आप लोगों को शायद आप लोगों को ध्यान हो ना ध्यान हो तो जाइए पहली और दूसरी क्लास कीजिए जाके। उसमें हमने शायद सब लास्ट में 5वीं या 6वीं, ध्यान नहीं कौन सी लाइन लिखवाई थी, जो लाइन लिखवाई थी उसमें एक लाइन लिखवाई थी, पास फेल हार जीत कम अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। पास फेल, पास या फेल जो अभी आगे परीक्षा वाले क्वेश्चन कराएंगे उसमें आएगा। हार जीत और कम अधिक तो हम बता चुके अभी भाव वाले में और वृद्धि और कमी वाले में। इसमें क्या हार जीत क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। हार जीत क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यह कह रहा है कि अगर एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। ये तो 45 ये लिख के नहीं आएगा, आप लोगों को क्या करना, अपने मन से निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ इन्हें ब्रिजिंग वाले सर को हमसे कितने परसेंट ज़्यादा मिले? 10% हमसे ज़्यादा मिल गए वोट। कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिल गए? मतलब वो 10% वोटों से जीत चुके हैं चुनाव। क्या हुआ? 10% वोट से चुनाव जीते हुए हैं ना। ठीक है, और वोटों में कितने से? 1900 वोटों से जीते हैं। वोटों में कितने से जीते हैं? 1900 वोटों से क्या हुआ? जीते हैं ना। तो कितने से जीते हैं? जीतेंगे हम ही से। तो कितने जीतेंगे? परसेंटेज में 10% जीते हैं। वोट में कितने जीते हैं? 1900। तो वही तो हमने बताया था, पास फेल हार जीत क्या दर्शाता है? यहाँ जीत है। जीत क्या दर्शाएगी? इन दोनों के बीच का परसेंटेज में अंतर। इन दोनों परसेंटेज का अंतर कितना है? 10%। 10% के बराबर होगा 1900 के। 1% का मान 190 कितना हो जाएगा? 190। और हमें चाहिए कुल मतों की संख्या या कुल वोटों की संख्या। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल होंगे 100%। कितने होंगे? कुल कितने पड़े होंगे? 100%। तो इधर जब 100 से गुणा करेंगे इधर भी 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी? 19,000। यहाँ कोई भी इनवैलिड वोट नहीं हुआ है, यहाँ टोटल वोट क्या हुए हैं? वैलिड हुए हैं। ठीक है, इसमें टोटल वोट कैसे थे? वैलिड थे। एक को कितने मिले? 55%। दूसरे को कितने मिलेंगे? 45। फिर हमने क्या बताया था? पास फेल हार जीत क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। इन दोनों के बीच में परसेंटेज का अंतर कितना है? 10%। मतलब ये 10% से जीते हैं। तो वोटों में कितने वोटों जीते हैं? मतों से 1900 मतों से। 10% 1900 के बराबर 1% का मान 190। तो कुल कितने हो जाएंगे? 19,000। ठीक है, आप उम्मीद करता है ये वाले आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे। कितने थे? 4 उम्मीदवार थे। प्रत्येक को क्रमशः 50%, 25%, 15% और 10% मत मिले, और जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो 600 मतों से या 600 वोटों से जीत गया। तो हमें बताना कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कितने उम्मीदवार थे? 4, 2, बी सी डी मान लेते। कितने मान लेते हैं? ए बी सी डी मान लेते हैं, या आपकी इच्छा 1 2 3 मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है इन चारों को क्रमशः क्रम से एक को कितने मिले? 50%, दूसरे को 25%, तीसरे को 15%, चौथे को 10%। जोड़ के देख लिए परसेंटेज पूरा कितना आ रहा है? 50 और 25 75 15 50 25 75 15 90 10 100 कितने हो रहे? टोटल 100% हो रहे। अब कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 600 वोट मिले हैं। तो देखो ये जो जीतेगा इसमें से कौन? जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज में होंगे वही तो जीतेगा। जीता कौन है? ए जीता है। लेकिन जीता किससे है? हार जीत किससे देखी जाएगी? हार जीत हमेशा किससे देखी जाएगी? सेकंड वाले से। किससे? सेकंड वाले। हार और जीत फर्स्ट या सेकंड के बीच में होगा। बाकी इन लोगों का कोई रोल होगा? इन लोगों का कोई रोल नहीं होगा चुनाव में। क्यों? क्योंकि ये तो हार ही चुके ऑलरेडी हैं। ठीक है, इनका कोई रोल है ही नहीं। हार जीत किसमें देखी जाएगी? पहले और दूसरे में। अच्छा, इसे 600 वोट अधिक मिले हैं ए वाले को, जीतने वाले को। तो 600 जो वोट अधिक मिले हैं वो किससे मिले हैं? या जीता वो किससे जीता है? जीता तो बी से ही है ना, बी से जीता है ना। तो 25% किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 50-25। इन दोनों के बीच में अंतर 25 का। परसेंटेज में कितना अंतर है? 25 का। अब वोट कितने हैं? 600। कितने हैं? 600। तो 25% किसके बराबर हो जाएगा? 600 के। 1% का मान 25 दूना 50, 25 को 100 कितना हो जाएगा? 1% का मान 100। हमें कितने चाहिए? कुल वोट, कुल मत कितने हैं? 100%। तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। 24 में 100 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 2400। कितने आएंगे? 2400। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2400।
4 लोगों में करना कुछ नहीं है, 4 लोगों में सिर्फ हार और जीत किसमें देखी जाती है, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में। तो इन दोनों के बीच में जीत का अंतर कितना है, ये कितने परसेंटेज से जीता, 25% वोटेज जीता है ना। लेकिन वोटों से कितने जीता, 600, तो 25% किसके बराबर होगा, 600 का 1% का मान 24, कुल वोट 100% हो गए। इधर जब 100 से गुणा तो इधर भी 100 से, 24 में 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2400। ठीक है, अब तो ये समझ गए आप लोग, 2 लोग वाला दे दे या 3 लोग वाला दे दे, 4 लोग वाला दे दे। 2 लोग वाला तो आसानी रहेगा, 3 लोग वाला दे दे वैसे लगेगा, 4 लोगों में दे दे ऐसे, 5 लोग जितने में दे दे। हार जीत सिर्फ किसमें देखनी है तुम्हें, पहले और दूसरे पे। जो पहले और दूसरे पे रहे उन्हीं के बीच में हार और जीत हमें देखनी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो थे वैलिड वाले। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आते हैं जो इनवैलिड पर आधारित होता है, कि उसमें से अगर कुछ वोट इनवैलिड हो गए। चलिए उसके लिए हम थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं रफली। ठीक है, जैसे मान के लो हर चुनाव में कितने % वोट पड़ते हैं, 100% ही वोट पड़ते हैं। कितने % वोट पड़ते हैं, 100%। अगर इसमें से 20% अवैध हो गए, क्या हो गए, अवैध मतलब इनवैलिड हो गए। 100% वोट पड़े, उसमें से 20% खराब हो गए, खारिज हो गए या अवैध इनवैलिड हो गए, तो बच्चे कितने, अब बच्चे कितने हैं, 80% मिले। अब कितने, सॉरी 80% बचे, कितने बचे, 80%। अब कहेगा किसी कैंडिडेट को 55% वोट मिले, तो दूसरे कितने मिलेंगे, 45%। कितने, एक को अगर 55% मिले, एक को 45%। लेकिन यहाँ जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 45, 55, 100। लेकिन टोटल वोट कितने % है, 80%। तो यहाँ पर कहने का इसका क्या मतलब होता है कि 80 का 55% इसे मिला है, 80 का 55% इसे मिला है। किसका, 80 का, क्योंकि वैध कितने थे, 80 थे। अब 80 में से 55 इसे मिलेंगे और 80 के 45% दूसरे वाले को मिलेंगे। अब किसमें से हमें देखना होगा, सिर्फ 80 से। अब वोटों का बंटवारा किसमें से होगा, पहले क्या था, हम डायरेक्ट 100 से कर देते थे, क्यों, क्योंकि वहां एक भी इनवैलिड नहीं था। अब क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। तब कहां से करेंगे, जितने इनवैलिड होंगे उतने निकाल लेंगे। जैसे मान लो 100% वोट पड़े, इसमें से अगर 10% खारिज हो गए या खारिज हो गए या इनवैलिड हो गए, ठीक, अवैध हो गए, तो बचे कितने हमारे पास, 90%। अब बंटवारा किससे होगा, 90%। अगर मान लो कहेगा कि 10% वोट खारिज हो गए, एक को 60% मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, 30%। 30 नहीं मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे, 40% वोट मिलेंगे। क्यों, 90 का 60%, 90 का 60% कितना आएगा, 54%। और इसका 36% कितना आएगा, 90 का 60%, 54% इसे वोट मिले, 90 का 40%, 36% इसे वोट मिलेगा। ठीक है, ये अभी तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रफली अगर पहले पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अभी वैसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने लेके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख के आया हुआ है कि एक चुनाव में 20% अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% जो मत थे अवैध घोषित हो गए। रोहित तथा विराट 2 उम्मीदवार थे। कौन थे, रोहित और विराट 2 उम्मीदवार थे। विराट को वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गए। कितने, 1600 मतों से पराजित हो गए, मतलब हार गए। तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितने लोग थे, 2 थे। हम मान लेते कितने वोट पड़े, 100% वोट पड़े। कितने पड़े, 100%। इसमें से 20% अगर अवैध हो गए, कैसे हो गए, इधर हम अवैध लिख लें। अगर 20% क्या हो गए, अवैध हो गए, तो वैध कितने होंगे, इधर हम वैध लिख लेते हैं, वैलिड। वैध कितने हो गए, 80% ही तो होंगे। कितने होंगे, 80%। माना वोट कितने थे, 100%, उसमें से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। जब 20% अवैध हो गए तब बचे कितने, 80%। आप कह रहा है कि रोहित और विराट 2 उम्मीदवार थे, उनमें से विराट को वैध मतों का 40%। आप कह रहा वैध मतों का 40%, इसमें का 40% किसका, 80 का 40% किससे मिला, विराट को। तो रोहित को क्या मिलेगा, इस 80 का 60% ही तो मिलेगा। अगर विराट को 80 का, यहाँ लिख लीजिए विराट भी, रोहित आर इधर 2 लिख लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखिए कह रहा कि वैध मतों का 40% किसे मिला, विराट को। तो रोहित को वैध मतों का कितना मिलेगा, 60 ही तो मिलेगा। ये मत कर देना कि इसे वैध मतों का 40% इसे मिल रहा है तो 40% इसे भी मिलेगा, नहीं। वैध मतों का अगर 40% इसे मिलेगा तो 60% इसे मिलेगा। अब क्या होगा, 80 का जब 40% निकालेंगे, 80 का 40% कैसे निकालेंगे, 80 गुणे 40 बट्टा 100 कितना आएगा, 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 8 चक्कू 32, कितना आएगा, 32% वोट किसे मिले,
विराट को, रोहित को कितने मिलेंगे 8 छंग 48, कितने परसेंट 48%। या फिर यहाँ से घटा लीजिए 80 का 40% कितना है 32%। अब 80 से 32 घटाएंगे कितना आएगा 48%। तो रोहित को कितने मिलेंगे 48%। रोहित को कितने मिले 48%। अब देखिए कह रहा कि विराट ये इससे 1600 वोटों से हार गया। कितने वोटों से 1600 वोटों से हार गया, 1600 मतों से हार गया। हमने क्या बताया था पास फेल हार जीत क्या दर्शाते हैं, हार जीत क्या दर्शाएंगे अंतर को दर्शाएंगे। अच्छा परसेंटेज में इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, कितना यह 32 है 48 है, कितने परसेंट मतों से हारा है 16% वोटों से हारा है। परसेंटेज में कितने हैं 16% से हारा है, वोटों में कितने से हारा है 1600 से। तो यहाँ से अगर 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100। हमें क्या चाहिए कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने थे 100%। मत कितने पड़े टोटल पड़े तो ही 100% है ना, बाद में पता चला ना कि अवैध हुए, पहले कितने पड़े थे टोटल 100%। तो कुल मत कितने होंगे 100%। तो इधर कितने गुणा हो जाएगी 100 से कर दीजिए, कितना आएगा 10,000। कितना आएगा कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 10,000। कुल मतों की संख्या 10,000। और फिर आगे हमसे ये भी पूछ रहा है कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल वैध मतों की संख्या। तो कुल वैध मत कितने 80%। 80% ही तो है। तो हम या क्या करें 10,000 का 80% निकाल लें, या फिर क्या करें 1% का हमें मान पता है तो हम यहाँ से 80% का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो कुल वैध मत कितने हो जाएंगे 80 गुणे 100 कितने हो जाएंगे 8,000। कितने हो जाएंगे 8,000। कुल वैध मत कितने होंगे 8,000। कुल मत कितने होंगे 10,000। अब हमसे पूछ लेगा कितने अवैध हो गए, तो अवैध कितने हो गए 10 से 8 घटा दीजिए 2,000। कितने हो जाएंगे 2,000। या अगर 80,000 ऐसे ना निकालो वैध मत तो क्या करो 10,000 हैं, 10,000 में वैध मत कितने 80। तो 10,000 का 80% जब निकालेंगे कितना आएगा 8,000 आएगा। ठीक है। तो हमने क्या बता दिया इसमें कुल मत बताए, वैध मत बताए, अवैध अगर पूछ ले तो अवैध भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो था इनवैलिड पर। ठीक है। और भी इसके इनवैलिड के अलग अलग टाइप हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के सामने। ये वाला निकाल दें। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने अब आ चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे 2 उम्मीदवार थे। एक ने केवल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया और 20% क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या यहाँ पे कुल छोटा हुआ लिखा हुआ है। ठीक। कुल मतों की संख्या कितनी थी 4500 थी। तो हमें ज्ञात करना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। हमें ज्ञात करना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे। ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप लोग ध्यान से, हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। ठीक है। लिखा हुआ कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को वैध मतों का 55% मिला। किसका वैध मतों का 55% मिला है और 20% वोट अवैध हो गए हैं। तो हमें ज्ञात अगर उसमें और भी दिया हुआ कि कुल मतों की संख्या 4500 है तो हमें बताना है कि दूसरे जो कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि हम वोट कितने मानेंगे 100% मानेंगे। कितने मानेंगे 100%। अब कह रहा कि उसको वैध मतों का 55% मिला है। ये तो टोटल थे। वैध मत इसमें कितने होंगे 20% क्या हो गए अवैध। 20% क्या हो गए अवैध। 20% अगर अवैध हो गए तो वैध कितने बचे 80% क्या बचे ये बचे वैध। क्या बचे वैध। अब वैध मतलब वैलिड कितने बचे 80% वैध बचे। अब कह रहा है कि वैध मतों का 55%। पहले उम्मीदवार को कितने मिले 80 का 55% किसे मिला पहले उम्मीदवार को। किसे पहले उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा 80 का कितना मिलेगा 45%। कितना मिलेगा 45%। तो यहाँ किसको मिलेगा दूसरे को। और हमें ज्ञात करना है कि दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। यह ज्ञात करना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है। देखिए 100% वोट थे 100% वोट। अब वोट है कितने टोटल 4500 वोट है। कितने हैं माने कितने हम 100 लेकिन है कितने टोटल दिया हुआ ना कुल मतों की संख्या 4500 में से 20% खराब हो गए बचे कितने 80%। तो हमें बताना 4500 का 80% का कितना निकालना है 45%। यही तो निकालना है 4500 का 80% का 45%। 4500 का 80% का 45% यही तो निकालना। तब कितना आएगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 4500 का 80%। ये क्या आएगा वैध मत आएंगे। 4500 का 80% जब निकालेंगे क्या आएगा वैध मत आएंगे। अब इसका हम इसका कितना
45% निकालेंगे ना, क्योंकि इन्हीं में से ना 45 के 80% में से ही तो 45% वोट इसे मिल रहे हैं ना दूसरे वाले। तो क्या निकालेंगे, इस 80 का कितना निकालेंगे 45%। अब का की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, गुणा, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100, यहाँ क्या लिखेंगे 45 बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, 2 से काट लो, 2 चक्कू 8, 2 9 कम 9 9 5 45, 45 गुणे 5 चक्कू 20, सॉरी यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 9 9 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। 36 और 45 की गुणा कराएंगे कितना आएगा 1620 वोट, कितना आएगा 1620 वोट। तो ये किसे मिलेंगे 1600 वोट 20 किसे मिलेंगे, या मत मिलेंगे किसे, सेकंड वाले को मिलेंगे। किसे मिलेंगे, सेकंड वाले को मिलेंगे। चलिए फिर से देखिए क्या कह रहा था कि एक उम्मीदवार को 55% मत मिले, कौन से, वैध मत मिले, और उसमें से 20% खराब हो गए। अगर कुल मतों की संख्या 4500 है, कुल वोट कितने 4500, तो हमें ज्ञात करना है कि जो दूसरा कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले। अब ये हमें नहीं ज्ञात करना कितने % वोट मिले, अब हमें ज्ञात करना कितने वोट मिले, टोटल वोट ज्ञात करना। तो टोटल 4500 वोट थे, 20 खराब हो तो 4500 में से बचे कितने 80%। तो पहले हम 4500 का 80%, 80 का % का कितना 45% ही तो मिल रहा है इसे। जब पहले वाले को 55 मिले तो दूसरे वाले को 45 ही मिलेंगे। तो 4500 का 80% का 55% निकालेंगे, 4500 का 80% का 45% कितना आएगा 1620। तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे 1620। हमसे पूछ लेगा फर्स्ट वाले को तो क्या करेंगे 4500 से 1620 घटा लेंगे, ठीक है। जितना आएगा वो किससे मिलेंगे, पहले वाले कैंडिडेट को। आप लोग ये वाला समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा वो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा है, लेकिन देखने में बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में तो इसकी जो भाषा लिखी हुई है, लिखने का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एसएससी में पूछा गया था। किसमें, एसएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कब पूछा गया था, ये मेरे हिसाब से एसएससी में पूछा जा चुका है। इसमें इसकी जो भाषा लिखी हुई है थोड़ा लेंथी लिखी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत किया तथा शेष के 60%, किसके, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया तथा शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। बाकी लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग ना करने वाले, अपने मत का प्रयोग ना करने वालों के बीच का अंतर कितना है 2400 है। तो हमें बताना है कि कितने लोगों को इस चुनाव में, या कितने मतदाताओं को इस चुनाव में वोट देने का अधिकार था। इस चुनाव में कितने लोगों को वोट देने का अधिकार था, तो अधिकार तो हमें तो 100% लोगों को ही होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल वोट ही तो ज्ञात करने हैं। इसमें पूछ रहा है मतदान देने का कितने लोगों को अधिकार था। भाई वोट तो क्या 100% लोगों ने ही तो डाला होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या ही ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए हम कैसे लगाएंगे। एक हम ए लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिखें, ठीक। एक ए लिख लेते हैं, दूसरा बी लिख लेते हैं, ठीक है, बी। और एक लोगों ने जो अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक, उसे हम क्रॉस से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, क्रॉस में लिख लेते हैं। किसमें, क्रॉस में लिख सकते हैं कि कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 3 ही लोग तो हैं, कुछ लोगों ने ए को दिया, कुछ लोगों ने बी को दिया, कुछ लोगों ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, प्रयोग किया नहीं। तो देखिए ए को कितने % लोगों ने दिया, 30% लोगों ने दिया वोट। ए को कितने % लोगों ने दिया, ये दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। ए को कितने % लोगों ने वोट दिया, 30% लोगों ने दिया। फिर आगे कह रहा, उसी के आगे पढ़िए कि शेष के 60% लोगों ने। अब देखिए जब ए को 30% लोग दे चुके, अब बचे कितने, ए को 30% लोग दे चुके, तो बचेंगे कितने, 70% ही लोग बचेंगे। कितने बचेंगे, 70% लोग बचेंगे। अब कह रहा शेष के 60% मतदाताओं ने बी को वोट दिया, मतलब 70 के 60% लोग, 70 ही तो बचे। एक को जब 30% लोग दे चुके हैं, बचे कितने 70। अब कह रहा है शेष के 60%, शेष कितने 70 के 60, मतलब 70 के 60%। 70 का 60% कैसे निकालेंगे, 70 गुणे 60 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, कितना आएगा 42%। कितना आएगा 42%, कितना आएगा 42%। 30% लोगों ने ए को दिया, बी को कितने दिया 42 लोगों ने। आप कह रहा
और शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अच्छा देखो, यहाँ 30% लोग ये प्रयोग कर चुके अपने मत का, 42% लोग ये मत प्रयोग कर चुके। अब बच्चे कितने जो प्रयोग नहीं करना है, बता निकाल सकता आप लोगों कि नहीं निकाल सकता हो? थोड़ा हिंदी, वो थोड़ा उसे क्या कहते हैं, थोड़ा अंग्रेजी वाली भाषा, थोड़े देहाती वाली भाषा बोल लें, ठीक है। निकाल सकता हो कि नहीं निकाल सकता हो? निकल ही है, कैसे निकली है? 30% ए का मिले, बी का 42% मिले, 30 42 72। अब कितने लोग हैं जो यूज नहीं करना है? 28% तो बचे। कितने बचे? 28% बचे। कितने बचे? 28% तो लोग बचे जो प्रयोग नहीं करेंगे। देखो एक यहाँ 30% मिले, आप कह रहे हैं शेष 70%, 70 के 60% इक्का मिले। आप कह रहे हैं कि बाकी शेष लोग जो बचे, अब जब इक्का 70 के ना 60 निकल गया 42%, 30 लोग इक्का दिन, 42 लोग इक्का दिन, बचे कितने? 28% बचे। 28% जो अपने मत का प्रयोग ना करें, इसीलिए का क्या लिखे क्रॉस सम। आप कह रहे हैं कि यदि ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग ना करने वाले के बीच की संख्या का अंतर कितना है? 2400। अच्छा, ए को मत देने वाले और अपने मत का प्रयोग ना करने वाले, इसके बीच का अंतर कितना है? 2% तो है, कई परसेंट अंतर है। अंतर देखो 30%, यहाँ 28%, कई परसेंट का अंतर है? 2% का अंतर है। मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? आप लोगों के हिसाब से 2%। परसेंटेज में कितना आ रहा है? 2%। संख्या में कितना आ रहा है? 2400। कितना आ रहा है? 2400 आ रहा है। तो 2% किसके बराबर होगा? 24 के। 1% का मान कितना हो जाएगा? 24 से जब उसे भाग करेंगे 24 को कितना आएगा? 1200। कितना आएगा? 1200। 1% का मान कितना आएगा? 1200। और हमें ज्ञात करना है कि कितने लोगों को इस चुनाव में मतदान करने का अधिकार था। तो हमें यही तो ज्ञात करना है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो कुल वोट ज्ञात करने ना, कुल वोट कितने होंगे? 100%। तो इधर किससे गुणा करेंगे? 1200 में 100 से कितना हो जाएगा? 1,20,000। कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो कितने मतदाताओं को अपने मत प्रयोग करने का अधिकार था इस चुनाव में? 1,20,000। अब उम्मीद करता ये वाला आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट के देखो, कह रहा है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को दिया, तो हमने लिख लिया 30%। किसे दिया? ए को। अब आगे कह रहा है तथा शेष के 60%। शेष कितने बच्चे ना? 70। जब 30% लोग इक्का दे चुके, बच्चे कितने? 70%। 70 के ना 60% लोग, 70 के ना 60% लोग बी का अधीन, तो 70 के ना 60% हुआ कितना? 42%। अब कह रहा बाकी शेष लोग अपने मत का प्रयोग ना करें। 30% एक या दे चुके, 42% बी का दे चुके। अब बचे कितने? 70 और 30 और 42 72, बचे कितने? 28%। 28% लोग जो हैं जो अपने मत का प्रयोग ना करें। यहाँ लिख लो, मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितने लोग? 28। अब कह रहा है कि ए को मत देने वाले, ए को मत देने वाले और मत का प्रयोग नहीं करने वालों के बीच का अंतर कितना संख्या में? 2400। और हमारे हिसाब से परसेंटेज में कितना अंतर है? 2%। 2% किसके बराबर हो गया? 2400 के। 1% का मान 1200। कुल वोट कितने होंगे? कुल ही वोट पूछ रहा है कि कितने लोगों को अधिकार था मतदान करने का। मतदान करने का तो देखो इसे भी अधिकार था, एक ए वाले को जो मिले वो भी अधिकार था, बी वाले को मिले, और जिन्होंने प्रयोग नहीं किया उनको भी तो अधिकार था कि वो तो अलग से तो आए नहीं थे, उनको भी अधिकार था। तो 30 42 और 28 जोड़ेंगे कितना? 100%। तो कुल कितने वोट पड़े? 100%। कुल वोटों की संख्या 1% का मान 1200, तो 100% का मान 1,20,000। अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। वो भी अवैध पर आधारित है। किस पर है? अवैध पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ चुका है। इसमें पहला यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, कि 8% लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2। लिख लेते हैं, ए और बी। 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए। कुल मतों का किसका? कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए, और वह 1100 मतों से दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। और उसने क्या किया? 1100 वोटों से दूसरे वाले उम्मीदवार को हरा दिया। तो हमें ज्ञात करना कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो हम पहले मान लेते हैं कुल मत कितने थे? 100% थे। कितने थे? 100% थे। इसमें से 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितने लोगों ने डाला? सिर्फ 92% लोगों ने ही डाला। जब 8% लोगों ने वो मत प्रयोग ही नहीं किया तो डाला कितना? 92% लोगों ने। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, यहां पे ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ है कुल मतों का। कुल मत कितने थे? 100। इसका कितना परसेंट? 48% मिला। कुल मतों का 48% किसे मिला है? एक को। तो बी को कितना मिलेगा?
बी को कितना मिलेगा, इसका 52% मिलेगा। 52% नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8% लोगों ने तो अपना यूज ही नहीं किया है। 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने तो यूज ही नहीं किया है। तो उस 52 में से ये 8 तो घटाने पड़ेंगे ना, या घटाएंगे कि नहीं? या तो फिर जब 100 में से 48% इसे मिले, टोटल पड़े कितने हैं वोट, 92, तो 92 से 48 घटाएंगे कितना आएगा, 44%। या फिर क्या करना है, कुल वोट कितने थे, 100% थे, उसमें से 8% लोगों ने यूज नहीं किया, वो छोड़ दो। कुल मतों का बता रहा, कुल मतों का 48%। कुल मत अब ये नहीं होंगे 92, कुल मत तो यही होंगे। ये तो पड़े थे, कुल मत कितने थे लिस्ट में, ये थे। इसका 48% किसे मिला है, ए को। तो बी को कितना मिलेगा, इसका 52% मिलेगा, 52% मिलेगा। लेकिन 52% में 8% वो लोग भी तो होंगे जिन्होंने अपना प्रयोग नहीं किया होगा मत। तो वो 52 से 8 जब घटाएंगे बचेगा कितना, 44% ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 44%। अब क्या कह रहा है कि ये जो ए वाला है 48% वोट पाकर इससे कितने वोटों से, 1100 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया, 1100 वोटों से जीत गया। अच्छा, परसेंटेज में कितना जीत रहा है, 48 से 44 कितने, 4% वोटों से जीत रहा है। कितने से, 4% वोटों से जीत रहा। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल मत ज्ञात करने हैं। तो कुल मत अब आप लोग तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1100 बटे में क्या आएगा, नीचे 4 आएगा, और गुणे में 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आ जाएगा। काट के देख लीजिए, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 2 जीरो, ये 25 से गुणा करा लीजिए, 25 1 2 25 तो 25 2 27, कितने थे, 27,500। तो कुल मत कितने होंगे, 27,500। तो कुल कितने वोट हो जाएंगे, 27,500 मत हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए फिर से देखिए, कह रहा है कि 8% लोगों ने अपना यूज नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत तो 100% ही होगा, कुल मतों का 48%, तो 100 का 48% ये मिला। अब कह रहा है कि वो 1100 वोटों से जीत गया है, दूसरे वाले को हरा दिया। जब इसे 48% मिले तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 52%। लेकिन 52% पूरे थोड़ी मिलेंगे, उसमें से 8% लोगों ने तो यूज ही नहीं किया है ना। 8% लोगों ने यूज किया है, नहीं यूज किया। तब जब इसे 48 मिले, या तो 92 से 48 घटाओ, या तो फिर क्या करो, 100 से 52 लेके आओ पूरा। 52 से ये 8 घटा दो, कितना आएगा, 44%। क्योंकि समझने वाली चीज कहाँ है, बस यहीं पे है कि जो बी वाले को वोट मिल रहे तो कितने परसेंट मिल रहे, यही समझने वाली चीज है। जब इसे 48 मिल रहे तो इसे कितने मिलेंगे, 52% मिलेंगे बी वाले को। लेकिन 52% पूरे थोड़ी मिलेंगे, उसमें से 8% लोगों ने तो यूज ही नहीं किया है ना। 8% कह रहा है कि 8% लोगों ने मतदान यूज ही नहीं किया। जब इसे मिलेंगे वो तो जो यूज करेंगे वही तो मिलेंगे, सब ए वाले को तो वही मिलेंगे जो यूज करेंगे होंगे। ठीक है, अब कह रहा है इससे तो 52 मिलेंगे, लेकिन 52 पूरे थोड़ी मिलेंगे, उसमें से 8% लोगों ने यूज ही नहीं किया ना। तो मिलेंगे कितने, 44% ही तो मिलेंगे। अब इन दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना अंतर है, 4% का। जीता कितने परसेंट से, 4% से जीता। वोट में कितने से जीता, 1100 से। कुल हमें वोट ज्ञात करना, कुल वोट 1100 बटा 4 गुणे 100, कितना आ जाएगा, 27,500। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन थे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगला टाइप लेके आएंगे। जितने भी इसके टाइप बनते हैं, इसके प्रतिशत के जो भी टाइप हैं, वो हम आपको टाइप बाय टाइप हर क्लास में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 30 से 35 मिनट मुश्किल है, हद है तो 40 मिनट तक क्लास होगी, जिसमें हम आपको हर टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे। और उस टाइप के अंदर जो भी टाइप होंगे वो टाइप भी आप लोगों को हम बताते रहेंगे।